बानी पीटीआई की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली के अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। जवाब दहिंदगान और तौहीन अदालत के मुरतकब हुक्काम को शोकाज नोटिस जारी करने, जाती हैसियत में तलब करने और कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। वकील उजैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की दायर दरख्वास्त में अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की इस्तदा। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई के तिबी मुआयने का एलामिया जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिबी मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना किया। दीगर तिबी मुआयने पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने किए। पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तमाम तिबी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। आंखों के मुआयने से मुतालिक तिबी राय भी मजमूई जायजे में शामिल। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तिबी रिपोर्ट के खुफिया मंदजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। मुआशी दबाव बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि फौजी कार्रवाई का इम्कान खत्म हो गया। अमरीकी सदर ने ईरान को एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, ईरान इख्तलाफात बरकरार रहने के बावजूद मुआहदा चाहता है मगर दुरुस्त मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं। तेहरान को शदीद मुआशी और फौजी मुश्किलात का सामना है। वो अपनी फौज और पुलिस की तनख्वाहें अदा करने की पोजीशन में भी नहीं। उनकी बहरिया और फिजाइया भी नहीं रही। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ने अपना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा दोहरा दिया। अमेरिका की नई पाबंदियां फिल्म की पुरानी कहानी और ये नाकाम होंगी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर साबिक सदर बराक ओबामा की 2012 की पोस्ट शेयर कर दी। लिखा है, उस वक्त भी अमेरिका ने तारीख की सख्त तरीन पाबंदी आयद करने का दावा किया था लेकिन वो नाकाम रही। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीकी पाबंदियाँ मुल्की हुदूद से तजावुज़ और बैनुल अक़वामी तिजारत में मुदाखलत हैं। ऐसी पाबंदियाँ दुनिया को दोबारा नौबादियाती दौर में धकेल सकती हैं। ईरान ने खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी का कहना है कि मैदान जंग को नई नौयत की मुश्तरका और फौजी जारियत का सामना है। ईरान की मौजूदा दिफाई और जारहाना सलाहियतों में इजाफे की हिकमत अमली ही दानिशमंदाना और मौसर हल है। यौम दिफाई सनत के कौमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में अमरीका की पाबंदियों को जालिमाना और मुतकब्बिराना करार दिया और उसे नाकाम बनाने वाली ईरानी अफवाज की दिफाई और जारहाना सलाहियतों को सराहा। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान पुल का किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बोकर का तकरीब से खिताब। कहा, इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है तो हम में से किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। अमरीकी सेनेटर ने कहा, अमरीका को बमों की नहीं सफारतकारी की ज़रूरत है। जंग नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। सिर्फ अमरीकी ही नहीं, फ़लस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी तौकीर होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 61 सेंट इजाफे के बाद $94.39 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 23 सेंट बढ़कर $87.6 फी बैरल हो गई। रवा हफ्ते ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 6% जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में 5% से ज़ायद इजाफा हो चुका। हुकूमत का यौमिया बुनियादों पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जारी। पेट्रोल मजीद ₹3.81 फी लीटर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹3.59 इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹341.59, डीजल की कीमत ₹368.29 फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने 17 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में दोबारा 12 मरतबा इजाफा करके ₹30.85 फी लीटर महंगा किया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 दफा के इजाफे से कीमत ₹44.99 फी लीटर बढ़ा दी गई।
पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा 3 करोड़ आबादी वाले शहर कराची में अस्पतालों की कमी है। वफाकी हुकूमत से पैसे लेना आसान काम नहीं। बुनियादी और हिफाजती सेहत की सहूलियात तमाम तक पहुँचाना हुकूमत की तरजीह है। आलमी मार्केट के तनासब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा होना चाहिए मगर टैक्स में नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का धरनों से खिताब। कहा लीवी एक ज़बरदस्ती का टैक्स है। पेट्रोल एक बम बन गया है। आवाम पर बिल के बम भी गिराए जा रहे हैं। हुकूमत लीवी खत्म नहीं कर सकती तो हम एहतजाज खत्म नहीं कर सकते। कराची, लाहौर और पेशावर में ये धरने जारी। NDMA और सूबाई डिजास्टर अथॉरिटीज मजीद बारिशों के लिए तैयार रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मानसून बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजलास में खिताब। बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने, जाम भाग अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद और मुतासरा घरों में इमदादी सामान पहुँचाने की हिदायत। तबाह और जुज़वी मुतासरा घरों का मुआवजा अदा करने, बिजली और सड़कों की बहाली का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज मुतासरा इलाकों का खुद दौरा करें। सियालकोट, मरी और नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। 23 अगस्त तक लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, जंग, साहिवाल और उकाड़ा समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PTI पंजाब के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी, गिलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। KPK के मालाकंड, हजारा, कोहाट और बनू डिवीजन्स में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों ममालिक में इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत का मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मजीद मार्केट तक रसाई पर जोर। कहा चावल, आलू, गंदम, पोल्ट्री और जानवरों की खुराक की मलेशिया में तलब मौजूद है। मलेशियन वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से भी मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है, ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है, तो ये बात गलत नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये एहसास है, ये दौलत बलूचिस्तान के अवाम की है कि अगर मसाइल हैं, अगर चैलेंजेस हैं तो उनको तो बामी गुफ्त शनीद से उसको हल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में कहा मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के वसाइल पर सबसे पहला हक वहाँ के अवाम का है। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना ठीक नहीं। दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। बलूचिस्तान और KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ। मस्तों, खुजदार और पंचकोर में 49 तखरीबकार हलाक। असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। KPK में ऑपरेशंस के नतीजे में 12 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सियासी क़यादत का जवानों को खिराज तहसीन। गुजरावाला में 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में इश्तिहारी मुलजिम अबरार हुसैन उर्फ बिलाल हलाक। 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम कातिल और इक़दाम कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मतलूब था। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। जख्मी मुलजिमान मनशियात फरोशी, चोरी के मुकदमा। कराची साइट एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों स्नार्कल ने आग पर काबू पा लिया।
कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी, ताहाल वजह मालूम न हो सकी। फैक्ट्री में कपड़ा और टिश्यू पेपर बनाए जाते हैं। गुजर खान में इलेक्ट्रॉनिक्स और कारपेट शॉप में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गैर कानूनी, आमराना और शिद्दत पसंद हुक्मरानी के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहमत जोर पकड़ने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह अफगान ग्रोथ तालिबान रजीम को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाने लगे। तालिबान मुखालिफ मज़ाहमती तंजीम अफगान फ्रीडम फ्रंट के मुताबिक सूबा बदख्शां में रॉकेट हमलों में 9 तालिबान एहलकार हलाक और जख्मी हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत फैजाबाद में कायम तालिबान के गवर्नर ऑफिस पर भी हमला। मुसल्लह अफगानों ने सूबा तखार में रिहायशी इमारत पर हमला करके तालिबान को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। तुर्किया में इस्राएली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के वारंट जारी। वज़ीर इंसाफ आकीन गुलेक ने एक्स पैगाम में लिखा, ये तसव्वुर मुस्तरद करते हैं नेतन्याहू एहतसाब से बालातर है, गाजा में जराइम के मुरतकिब अफराद को बचाने की इजाज़त नहीं देंगे। कनाडा के शहर एडमिंटन में सिखों की इबादतगाह पर हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम गिरफ्तार। कैनेडियन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। गुरुद्वारा इंतजामिया के मुताबिक हमलावर ने पहले मजहबी पेशवा और फिर एक मुअम्मिर रजाकार पर हमला किया। यूक्रेन के शहर क्रिविरिया में रूस के ड्रोन हमले, बच्चों समेत 16 अफराद हलाक, 130 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शॉपिंग सेंटर पर यके बाद दीगरे हमलों में इमदादी कारकुनों को भी निशाना बनाया गया। सदर ज़ेलेंस्की का रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। भारत में बीजेपी का कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनों पर हमला, बेहमाना तशद्दुद, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। सरबराह अभिजीत दीपिके ने कहा, ये राजस्थान में क्या हो रहा है? बीजेपी के गुंडे रजाकारों के खून के प्यासे हो गए। और पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मौके में शिकस्त। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 103 रन से हरा दिया। मैच के तीसरे दिन कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 135 पर ढेर। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, अपनी खामियां तलाश करके दुरुस्त करेंगे।